और अब बात करेंगे कर्नाटक की सियासी हलचल की। दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस की एक हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है, जिसमें तय होगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ही रहेंगे या फिर डीके शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। कांग्रेस आला कमान के साथ कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बैठक हो रही है। दोनों के साथ ही कर्नाटक के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि सिद्धरमैया ही अगले 2 साल तक कर्नाटक के सीएम रहेंगे या उनकी जगह शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। डीके शिव कुमार लंबे समय से सीएम बनने के लिए कांग्रेस आला कमान पर दबाव बना रहे हैं। इसी वजह से कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल भी लटका हुआ है। आज की बैठक में कर्नाटक से आने वाली राज्यसभा की सीटों के चुनाव और एमएलसी के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है और सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि सिद्धरमैया ही अगले 2 साल तक मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे या डीके शिव कुमार से जो प्रॉमिस किया गया था चुनावों के बाद, वो प्रॉमिस कांग्रेस पूरा करेगी, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग को लेकर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने बड़ा बयान दिया। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धरमैया को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। आज की बैठक में 2 साल बाद चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे बीजेपी को हराना है, इस पर चर्चा हो रही है। बड़ी बैठक दिल्ली में आज कांग्रेस की, मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया आला कमान ने, क्या चर्चा होने वाली है? आला कमान में वेणुगोपाल जी ने मुख्यमंत्री जी को बुलाया है। चर्चा होने वाला है 2 साल के बाद हम चुनाव में जा रहा है। कल 2 दिन पहले जो बीजेपी का नवनिर्वाचित अध्यक्ष बेंगलुरु आके एसआईआर के तहत कैसा कांग्रेस को हराना है वो रणनीति बना के आया है। उस रणनीति को हम लोग फ्लॉप करने के लिए और कांग्रेस को कैसा जिताना है करने के लिए, चर्चा करने के लिए आला कमान ने सिद्धरमैया जी को बुलाया है। 2 साल बाद सिद्धरमैया जी की लीडरशिप में ही चुनाव में जाएंगे या किसकी लीडरशिप में चुनाव में जाएं, ये फैसला आज हो जाएगा? अभी 5 साल के लिए सिद्धरमैया जी को चुनाया गया है। उसके बारे में चर्चा करना है तो सीएलपी और आला कमान चर्चा करेगा। बाकी सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया और तमाम मीडिया में टीआरपी बचाने के लिए कर रहा है। जो मीडिया में चल रहा है उसी से पूछने से उसको जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री यानी आप कह रहे हैं कि सिद्धरमैया साहब बने रहेंगे, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? इस पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, इतना बड़ा बड़ा बयान मैं दे नहीं सकता हूँ। जो भी बयान देगा खड़गे साहब देंगे, राहुल जी देंगे, वेणुगोपाल जी देंगे। तो सर क्या कहा जा रहा है, चेंज ऑफ गार्ड के लिए आज बुलाया गया है, उस पर चर्चा होगी, डीके शिव कुमार बनेंगे? कहाँ क्या जा रहा है, कौन बोल रहा है उससे पूछ लीजिए ना। कांग्रेस का हाईकमान ने कहीं नहीं बोला है, ना कोई कांग्रेस का नेता बोला है। जो भी बोला है, अगर कोई आदमी बोला है तो उसी के पास रहेगा जो इसके जवाब। आपकी बातों से तो लग रहा है कोई चेंज ऑफ गार्ड नहीं हो रहा है। मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मगर टीवी में मैंने बोल दिया है, टीवी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है, वो खबर नहीं होता है। कांग्रेस का हाईकमान जो इंदिरा भवन में जो तय होता है वही खबर है। लीडरशिप चेंज पर आज कोई चर्चा नहीं होगी? तो बीजेपी के खिलाफ कैसा लड़ना है 2 साल के बाद, उसके बारे में चर्चा होगा। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। टी राघवन बेंगलुरु से हैं और विजय लक्ष्मी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। अब विजय लक्ष्मी, बेशक कांग्रेस के नेता ये कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, लेकिन जब डीके शिव कुमार से बातचीत की जा रही है, जब उनसे मुख्यमंत्री को लेकर प्रश्न किया जा रहा है, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ बता रही है कि मसला क्या है, उनकी इच्छा क्या है। फिलहाल क्या अपडेट्स मिल रही है इस बैठक से रिलेटेड? देखिए, मीटिंग प्राची इस समय चल रही है इंदिरा भवन में। 5वें फ्लोर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कमरा है कांग्रेस अध्यक्ष का, और वहां पर मीटिंग हो रही है। मीटिंग में केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राहुल गांधी और बाकी कर्नाटक के दोनों मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों इस बैठक में जो है, इनके साथ रायशुमारी जो है वो चल रही है। अब कांग्रेस आला कमान आज हमें ये सूत्र साफ कर रहे हैं कि क्लैरिटी जो है और आगे की राजनीति के लिए कर्नाटक की, वो आज एक क्लैरिटी जो है आज यहां से आ जाएगी कि कांग्रेस आला कमान के मन में क्या है। क्योंकि जब तक डीके शिव कुमार दावेदारी के साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई 2.5 साल बाद उन्हें प्रॉमिस किया गया था, और ऐसे करते करते 2.5 साल का वक्त निकल गया और पिछले 6 महीने में तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। बहुत बार दोनों ही खेमों के नेता शक्ति प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे। तो आज की इस बैठक में आप ये तो जरूर मान करके चलिए कि क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कि कांग्रेस लीडरशिप
क्या करना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता ऑन रिकॉर्ड यही बोल रहे हैं एक रूटीन मीटिंग है, इसमें ऐसा कुछ सनसनीखेज नहीं होने वाला है। अभी इमरान प्रतापगढ़ी से भी थोड़ी देर पहले जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कोई सनसनीखेज नहीं होना है, हम अपनी गारंटीज का रिव्यू कर रहे हैं, ये एक रूटीन मीटिंग है और ये स्पेकुलेशन जो है ऐसा कुछ सनसनीखेज इस मीटिंग में नहीं होने जा रहा है। तो कांग्रेस के नेता ऑन रिकॉर्ड तो इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बोला जाता है वो डेफिनेटली नहीं होता है। अब एकाएक बैठक हो रही है, विधायक अगर पहुंचे हुए हैं दिल्ली में और राहुल गांधी के साथ मुलाकात हो रही है तो इसके मायने ना निकाले जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। अब राघवन, अगर हम दोनों ही नेताओं के बारे में बात कर लें, हम अगर सिद्धरमैया के बारे में बात कर लें तो दलित समाज से आते हैं, हम अगर डीके शिव कुमार की बात करें तो वो कालेगा समाज से आते हैं। इन दोनों की ही लॉबी कितनी मजबूत है कर्नाटक में और ये फैसला कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए? जी देखिए, दो बातें हैं प्राची। उससे पहले अभी जो वहां पर मीटिंग हो रही है वो संयुक्त मीटिंग हो रही है, ऐसा सीएम के कैंप के लोग हमें बता रहे हैं। और ये चर्चा की जा रही है कि राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं, टोटल 4 सीटें खाली हो रही है, उसमें से 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा। फिर एमएलसीज का जो इलेक्शन ड्यू है उसका तो बाकायदा एक लिस्ट भी जो है सीएम ग्रुप में हमें फॉरवर्ड किया गया। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बहुत कुछ नॉर्मल प्रक्रिया के तहत दोनों नेताओं को बुलाया गया है ताकि आगे की जो भी चुनाव है उसकी तैयारी की जा सके। लेकिन इसके बाद की जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वो उस पर जो है सबकी नजरें हैं, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि इसके बाद की जो मीटिंग होगी उसमें इंडिविजुअली राहुल गांधी जो हैं वो अलग अलग बिठाकर सिद्धरामैया से और डीके शिव कुमार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में इस नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें हैं उस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। यहां पर अगर हम दोनों नेताओं के स्टेचर की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सिद्धरामैया है वो ज्यादा जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं, ऐसा कहा जाता है। और हमने ये देखा भी है कर्नाटक में कि हर एक विधानसभा सीट पर 224 विधानसभा की सीटें हैं, कम से कम 15 से 20 हजार वोट जो है वो सिद्धरामैया के नाम पर पड़ते हैं। और यही वजह है कि जो वादा किया गया था, जो सो कॉल्ड प्रॉमिस की बात डीके शिव कुमार बार बार पिछले 6 महीने से तो बहुत लगातार कर रहे हैं, उस पर जो है उस वादे को पूरा करने में क्यों जो है आनाकानी हो रही है, या फिर क्यों जो है हाईकमांड जो है उस पर तुरंत फैसला नहीं ले पा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह यह है। दूसरी उनकी जाति, वो ओबीसी है, कुर्बा समुदाय से आते हैं, 8 से 9% की यहाँ पर उसकी जो है बिल्कुल ठीक है राघवन। और इस मुश्किल को सुलझाने की कोशिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस पर फैसला करेंगे। अब देखना यह है कि राहुल गांधी डीके शिव कुमार से किया हुआ वादा निभाते हैं, सिद्धरमैया को ही मुख्यमंत्री रहने देते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।